वशमले अस्सलाम वालेकुम व अहलन व सहलन मरहबा जी आयानु पखैराखले and very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. Horiya Noriya Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और आज चूँकि मंडे है और 6 तारीख हो चुकी है आज मई की. उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर चुके होंगे मेरा FM 107.4. सो जनाब, मुलाकात हमेशा की तरह आपके साथ आज भी बहुत ही उम्मीद है कि भरपूर तरीके से रहने वाली है. और अगर आप इस वक्त रोड्स पे हैं या घर पे हैं, ऑफिस में हैं, किसी भी सूरत में अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया. कोशिश मेरी पूरी होगी कि कम से कम आप भरपूर तरीके से एंटरटेन हो सकें आज के दिन में और आज का दिन आपका भरपूर तरीके से गुजर सके. अगर दिन का आगाज़ अच्छे से नहीं हुआ तो एटलीस्ट एक काम ज़रूर किया जा सकता है, वो ये कि दिन का बाकी का जो हिस्सा है उसको तो हम अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश कर सकते हैं कि नहीं. सो ये चीज़ हमारे हाथ में है. हम चाहें तो अपने हालात व वाक़यात बदल सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ी सी कोशिश दरकार है. सो फ़िलहाल अभी तो सुन लेते हैं एक अदद और ट्रैक. इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है. ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको जॉइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. वेल जनाब, कभी कभी किसी की बात सुन के उस पर तकरार करना इसलिए ज़रूरी नहीं होता क्योंकि वो इंसान शायद आपकी उस तकरार को किसी खाते में नहीं रखना चाहता, और आप शायद इस बात को लेके इसलिए तकरार कर रहे हैं कि वो इंसान आपको बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा अजीज़ है, बहुत ज़्यादा दिल के करीब है. लेकिन जो दिल के करीब होते हैं वही तो समहाउ बहुत गहरे ज़ख्म भी देते हैं. लिहाजा कभी कभी ऐसे लोगों का पता नहीं चलता, बट हमेशा अपने लिए एक तो ये दुआ लाजमी करनी चाहिए कि जिन लोगों के साथ हमारा वास्ता हो, अल्लाह करे कि वो हमारे साथ मुखलिस हों और दिल के अच्छे हों, साफ़ हों, शफाफ हों. जो वो बात कर रहे हैं वो अपने दिल के हाल को एक्चुअली बयान कर रहे हों. ऐसा हो, ये ना हो कि दिल में कुछ और बाहर कुछ. सो ऐसे लोग वाकई में ज़िंदगी में अगर कहीं किसी जगह किसी मोड़ पे मुलाकात ऐसे लोगों से हो जाए या वास्ता पड़ जाए तो एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी रूइन कर देते हैं और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि आपके साथ हुआ क्या, और आप कितनी ज़्यादा ऐसे लोगों की वजह से अजियत भी उठाते हैं. आपकी पर्सनालिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है. लेकिन कभी कभी इंसान अपनी सोच, अपने अल्फाज, अपनी आदत, अपनी जो भी चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनालिटी को फॉर्म करती हैं, सो उनमें सिर्फ एक चीज़ मेक श्योर कर ले तो उसकी सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, और वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत. और अगर आपकी नीयत, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, नेक नीयती के साथ आप अपनी पर्सनालिटी में एक अच्छा चेंज लेकर आ रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनालिटी का जब हिस्सा बनेगा तो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी का जो निखार है वो बहुत ज़्यादा आपको ग्रो करने के लिए हेल्प आउट करेगा. और तो समहाउ जैसे इंसान अपने आप को फॉर्म करता है, जिस तरह की जो पर्सनालिटी वो अपनी बनाता है, सो एक ना एक दिन, एक ना एक वक्त में ऐसा इंसान या ऐसे लोग उसके साथ ज़रूर जुड़ते हैं जो उसकी पर्सनालिटी के ऐन मुताबिक होते हैं. सो इसीलिए अपने लिए दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि ऐसे लोगों के साथ वास्ता हो जो हमारे मिजाज, हमारे मूड के अकॉर्डिंगली हों, या हमारी पर्सनालिटी में तबाही की बजाय कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सके. सो ये खैर की दुआ है, और खैर के लिए हमेशा इंसान की जो सोच है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है. तो अपनी सोच अच्छी रखना, अपनी सोच को पॉजिटिव तरीके से लेकर चलना आगे चल के आपको बहुत बहुत हेल्प आउट करेगा जब वो चीज़ आपकी आदत बन जाएगी. क्योंकि हर इंसान का बहुत सारी सोचें आती हैं. हर इंसान का जो एक सोचने का
नज़रिया है वो अलग होता है। और अगर एक इंसान नेगेटिव सोच रहा है तो आप शायद किसी एक चीज़ में वो जो नेगेटिविटी है उसकी जगह पॉजिटिविटी देख लें। तो ये जो सोचने का नज़रिया है ये इंसान की पर्सनालिटी को एक्चुअली फॉर्म करता है। तो बेहतर है कि अपनी पर्सनालिटी को एक पॉजिटिव, एक अच्छे तरीके से, एक अच्छी अप्रोच के साथ ग्रूम किया जाए तो वो चीज़ आपकी दिखेगी भी, और उस चीज़ की वजह से आपके साथ लोग इन टच भी होंगे। सो फिलहाल वो गाना जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, अभी तक की जो कोक स्टूडियो की प्रोडक्शन या कोक स्टूडियो ने गाने बनाए हैं उनमें ये सेकंड ट्रैक है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना भी है, और इसको पसंद करने का जो एक मामला है वो भी नज़र आया देखने में। सो इसको सुनेंगे और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक और मेरी मुलाकात आपके साथ रहेगी अब से लेकर ठीक दोपहर के 1 बजे तक। Alright, welcome back once again। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन और कुछ बात कर लेते हैं ज़रा मौसम की। तो मौसम वैसे दिल का ही होता है। अगर दिल का मौसम अच्छा है, साजगार है, प्लेजेंट है, तो बाकी सारी चीज़ें हैंडल हो ही जाती हैं। बंदा बहुत सारे मुश्किल मरहले जो ज़िंदगी में आते हैं उनको पार कर जाता है अगर आपका दिल आपके काबू में है। अगर आपका दिल आपके काबू में नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको तंग कर सकती हैं। खैर जनाब, ज़रा बात कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल की मुल्क के बेशतर हिस्सों में। वैसे तो माहौल अच्छा है, ज़रा बेहतर है। मौसम भी जब ज़रा साजगार होता है ना तो आसपास का माहौल भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो आज खैर थोड़ा सनी वेदर है। कल थोड़ी सी गर्मी का एहसास था, बट इस वीकेंड पे फिर बारिश है तो होपफुली ज़रा मौसम और मज़ीद अच्छा हो जाएगा। और मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जैसे ईद करीब आएगी तो मौसम जो है ना वो बताना शुरू हो जाएगा, भाई गर्मी है, अब ज़रा थोड़ा हौसला रखो और पेशेंस के साथ जो है वो रहो ताकि ईद तुम्हारी बेहतर गुजर जाए। बट मौसम अच्छा नहीं होगा तो ईद कैसे बेहतर गुजरेगी? हाँ, ये है कि दिल को संभालना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भाई संभल जाओ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो ये तो होना ही है। सो बहरहाल आज इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 36, मिनिमम 22 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 29%। और लाहौर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 40 डिग्री, मिनिमम 25 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 20%। और सियालकोट में 35 डिग्री सेंटीग्रेड, maximum 39, minimum 23 and humidity level 31%। So ये जो वीक है थोड़ा सा गर्मी का है, बट at the end of the week hopefully मौसम जो है वो ज़रा बेहतर हो ही जाएगा। ओके, सो कुछ बात कर लेते हैं ज़रा थोड़ी सी पॉलिटिकल न्यूज़ पे। कहाँ लिखा है इंतखाबी निशान ना मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती, सुप्रीम कोर्ट। ओके, एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से जो है वो महरूम किया गया, और पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात तो है। सो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है। और इसके अलावा जनाब कुछ बात करेंगे और भी मज़ीद अपडेट्स के हवाले से। आईसीसी ने जो सालाना टीम रैंकिंग जारी की है उसके बारे में भी आगे चल के बात होगी। और गुज़श्ता हफ्ते के बारे में कुछ बात करेंगे कि जो गुज़रा हुआ हफ्ता है वो स्पेशली महंगाई के हवाले से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है। और कौमी टीम के दौरे जनूबी अफ्रीका का शेड्यूल चूँकि उसका ऐलान हो चुका है, और आतिफ असलम और उनका एक बड़ा ज़बरदस्त सा डेब्यू तैयार हो चुका है। और डेब्यू की मैं बात करें, आप सोचें वैसे तो वो बहुत पुराने गुलकार हैं, बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं, बट वो डेब्यू किस में करने जा रहे हैं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है जिसको कि लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट करना भी चाहिए। अगर वो ज़िंदगी में कुछ वाकई में नया एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं और वो कर भी रहे हैं तो इस पे उनकी अप्रिसिएशन तो बनती है। सो फ़िलहाल अभी मेरे पास एक अदद गाना है और मैं सोच रही हूँ कि यार
आपके लिए कुछ अच्छा सा गाना होना चाहिए इस वक्त। अभी आतिफ असलम की ही हमने बात की है, तो क्या ख्याल है आतिफ असलम का ही कोई एक अदद गाना हम सुन लेते हैं। और वैसे तो बहुत सारे गाने हैं उनके मेरे पास क्यू में, लेकिन अभी जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ उनका वो गाना सुन लेते हैं अभी। ओके, सो इस गाने के बाद हमारे पास है ब्रेक से लौट कर आएंगे, मजीद करेंगे आपको जॉइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मालिक। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात आपके साथ एवरी मंडे टू सैटरडे रहा करती है और उम्मीद है कि आप मेरे साथ ही होंगे। और बाय द वे, बहुत सारे वो लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं, सो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि आपने ट्यून इन किया, और दूसरा ये कि आप फीडबैक के लिए 4471 पर मैसेज कर सकते हैं, या इसके अलावा आप हमारा जो एक प्रॉपर चैनल है यूट्यूब पर उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो शोज़ आप यहाँ पर सुनते हैं वो आप वहाँ पर देख भी सकते हैं। इनके हिसाब से कोई अगर शो मिस हो जाता है तो आप को वो जो एक क्रेविंग रहती है, जाहिर सी बात है हर बंदे का एक टेस्ट होता है, और वो शोज़ जो आप सुनते हैं और कभी वो मिस हो जाए और आपको ये फील आए कि यार आज के दिन का जो एक कोटा है वो पूरा नहीं हुआ, आज के दिन की डोज पूरी नहीं हुई, तो वो आप इजीली फिर यूट्यूब के थ्रू देख के साथ सुन भी सकते हैं। सो जनाब, इसके साथ साथ कुछ ज़रा हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी ही देर पहले कुछ अपडेट्स की, और कुछ लोग जिनको खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो हमेशा इस चीज़ की तलाश में रहते हैं, ये चीज़ एक्चुअली एक्सप्लोर करते रहते हैं कि यार कहाँ का खाना जो है वो खाया जाए कि आपको एक डिफरेंट टेस्ट आए और आपको ये पता चले अच्छा वाकई में अगर यहाँ का खाना या यहाँ की कोई स्पेशलिटी है तो वो डिफरेंट है दूसरी जगहों से, तो वो क्यों डिफरेंट है, उसका क्या टेस्ट है। सो पाकिस्तान वैसे बहुत ज़्यादा एक रिच कंट्री है अपने कल्चर के एतबार से, अपने खानों के एतबार से, लोगों के एतबार से, और यहाँ पर जहाँ हम बात करते हैं बहुत तरह तरह की चीज़ें हमें समझ नहीं आती, लेकिन यहाँ के कुछ खाने जो हैं वो हमें बड़े ज़्यादा ही कुछ समझ में आते हैं, और स्पेशली लाहौर के खाने, क्योंकि लाहौर अपने खानों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। और बहुत सारे वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ समझते हैं कि ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि सिर्फ खाओ पियो जियो ऐश करो और बस अपने काम से काम रखो, लेकिन कुछ लोग जो हैं टोटली ऑपोजिट सोचते हैं। वो कहते हैं कि ना खाना है ना पीना है ना ऐश करनी है, लेकिन जो दूसरे लोग ऐश कर रहे हैं, जो दूसरे लोग जी रहे हैं, उनका जीना हराम करना है। सो इस तरह की कुछ लोगों की सोच भी होती है। वही बात कि हर तरह के लोग पाए जाते हैं, बट हम खाने की बात कर रहे थे। सो वो लोग जिनको शवरमा बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ लोग शवारमा कहते हैं, कुछ लोग शवरमा कहते हैं, इट्स अप टू यू, आप जो भी कहना चाहते हैं, कोई पैसे नहीं लगेंगे, आप कहिए जो भी दिल में आता है। बहरहाल मैंने 2-3 जगहों का शवरमा खाया है। मुझे अरबिक जो शवरमा है वो कुछ अलग तरह का लगा, उसका टेस्ट कुछ अलग है। पाकिस्तानी शवरमा कुछ अलग तरह का है, और जो घर का शवरमा है उसकी तो क्या ही बात है। बहरहाल कहा यह जाता है कि जो लेबनानी शवरमा है वो दुनिया का चौथा बेहतरीन शवरमा है, और वो लोग जिनको खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो स्पेशली शवरमा अगर आप बहुत ज़्यादा शौक़ से खाना पसंद करते हैं तो इस हवाले से आपको लेबनान जाना पड़ेगा। और वैसे लेबनीज़ खाने अच्छे होते हैं, अगर आपका टेस्ट थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए तो आपको जेन्युइनली लेबनीज़ फूड जो है वो बहुत मज़े का लगेगा। और चूँकि ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा कह सकते हैं ऐसा फूड है, स्ट्रीट फूड कह सकते हैं, या स्ट्रीट फूड ऐसा है जो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। कुछ लोग अगर बाहर का खाना वो नहीं खा सकते, उनकी हेल्थ इजाज़त नहीं देती, तो तरह तरह के एक्सपीरियंस से उनको अंदाज़ा हो जाता है कि यार घर में भी बनाया जा सकता है। और
अगर हम कोई इंग्रेडिएंट चेंज करेंगे तो उसका टेस्ट क्या होगा। बट ये है कि शवरमा तरह तरह का पाया जाता है दुनिया भर में, बट जो लेबनीज़ शवरमा है उसकी क्या ही बात है। और इस शवरमे को दुनिया भर में मकबूलियत है, और चूँकि ये चौथे नंबर पर आता है दुनिया भर में मकबूलियत के एतबार से, जायके के एतबार से, मयार के एतबार से। सो बेसिकली अगर आपने सऊदीया का शवरमा खाया है या आपने तुर्की का खाया है तो आपको अंदाज़ा होगा कि शवरमा पाकिस्तान से जो मिलता है उसकी एक अलग ही नस्ल वहाँ पर मिलती है, राइट। एक अलग ही तरह की टाइप आपको वहाँ पे मिलती है। बट जो लेबनीज़ शवरमा है, अगर आप वो खा लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वाकई में आपने कुछ एक अलग चीज़ खाई है, कुछ एक अलग टेस्ट आपको मिला है। तो अगर आप लेबनान नहीं जा सकते तो लेबनीज़ शवरमा सीखिए, घर पे बनाइए और फिर मुझे बताइए कि आपको उसका टेस्ट कैसा लगा। क्योंकि आजकल जहाँ सोशल मीडिया के बारे में हम बहुत सारी बातें करते हैं ना, वहाँ पर उसका एक फ़ायदा ज़रूर है कि आप दुनिया भर को घूम सकते हैं, दुनिया भर के आप कल्चर को, आप दुनिया भर के फूड को, आप दुनिया भर के स्टाइल को, हर चीज़ को आप जस्ट एक क्लिक पर देख सकते हैं। और कितनी ये प्यारी बात है। सो इसी नोट के साथ अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें सोचते हैं, करते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान को लगता है कि यार कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद आप किसी से कह नहीं सकते, किसी से एक्सप्रेस करना आपके लिए आसान नहीं होता। बट अल्लाह की ज़ात है जो सुनती भी है, देखती भी है और वो सारे इमोशंस को अंडरस्टैंड भी करती है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब इंसान को प्रॉपर तरीके से किसी अपने एक इमोशन को चैनलाइज करना नहीं आता तो सिर्फ एक जगह है, एक हस्ती है जो उस चीज़ को उस लेवल तक अंडरस्टैंड करती है जो शायद हम भी कभी नहीं सोच सकते, और वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। लिहाजा जब हम ये सोचते हैं कि हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी बातें किसी एक पर्टिकुलर इंसान तक पहुंचनी चाहिए, या किसी से अगर आपको बिट्रेयल मिला हो, किसी से आपको धोखा मिला हो, किसी से आपको तकलीफ़ मिली हो और आप उस तकलीफ़ का जवाब उस तरह से नहीं दे सकते जिस तरह से आप को देने की ज़रूरत होती है, तो वो जो चीज़ जब हम अल्लाह पे छोड़ते हैं ना, उसका जवाब, उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। और जिस तरह का जवाब होना चाहिए एक्चुअली वैसा ही जवाब होता है। लिहाजा कभी कभी ये जो हम सब्र की बात करते हैं ना, सब्र हमारी एक्चुअली पर्सनालिटी को फॉर्म करता है। हमारे लिए अगर हम सब्र करना सीख जाएं, अगर हमारे अंदर सब्र आ जाए किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, कुछ भी है, चाहे कोई इंसान है, जब सब्र आ जाता है ना तो ज़िंदगी बहुत 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 आसान हो जाती है, बल्कि एक्चुअली पुरसकून इंसान हो जाता है। और सीरियसली सब्र आता मुश्किल से है, बट अगर जब आप ये सोच लें कि भाई आपको सब्र करना है और सब्र आ जाए तो फिर उस जैसी नेमत कोई नहीं है ज़िंदगी में, और इसकी हिफाजत करना आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको मेंटेन रखते हैं। सो बहरहाल कुछ बातें वाकई में दिल से निकलती हैं, और जो बात दिल से निकलती है उसका असर भी कुछ दिल से दिल तक ही होता है। और मेरा ख्याल है कि ये आप अंडरस्टैंड करते होंगे, क्योंकि कभी कभी होता है ना, हमें किसी के साथ कुछ बात करने की ज़रूरत पड़ती है, किसी के साथ कुछ अपने इमोशंस को शो कराने की ज़रूरत पड़ती है। हमें लगता है कि यार हमारी कुछ चीज़ें हैं जो अधूरी हैं, हमारी कुछ बातें हैं जो अधूरी हैं। बट अधूरा तब तक है जब तक आपकी सोच अधूरी है। जब आपने अपनी सोच को कंप्लीट कर लिया है ना, जब आप अपनी सोच में कंटेंट हैं, तो वो अधूरापन जो है ना ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। सो जनाब, हमने अभी कुछ खाने पीने की बात की है और कुछ तरह इंटरेस्टिंग
जगहों की भी बात की है, बट एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये कि आए दिन कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमें एक नई नई कह सकते हैं कि जिद्दत का पता चलता है, कुछ नई चीज़ों का पता चलता है। और इसी तरह एक यूट्यूबर जो टेक्निकली चीज़ों में बड़ा साउंड है, तो उसने दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल जहाज़ जो है वो तैयार कर लिया है। और अब देखते हैं कि इस जहाज़ का किस तरह से यूजेज होता है। बट एक्चुअली ये एक वैसे तो इंसान की ही क्रिएशन है, और अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों से नवाजा होता है। और ये भी एक अता है कि अगर एक इंसान कुछ टेक्निकली चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है और उस एक्सपर्टी को अपने प्रैक्टिकली लेकर आता है सामने और लोगों के फ़ायदे के लिए एक्चुअली, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप में कोई भी हुनर है, सो उस हुनर को पहचानने के बाद उसको प्रैक्टिकली ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, या कोशिश करने की ज़रूरत है कि यार अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ है, कोई ऐसा हुनर जो पॉलिश किया जा सकता है, और उसके बाद आप अगर कुछ उस हुनर पे काम करेंगे तो वो कोई बहुत ही प्रोडक्टिव चीज़ सामने बन के आएगी। तो मेरा ख्याल है कि आपको ज़रूर इस पे काम करने की ज़रूरत है। बाकी ये है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी भी वक्त किसी भी मकाम पर कुछ सीखने का मौका मिले तो उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ज़रूर आप सीखें, ज़िंदगी रुकती किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप उस ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सीख लें, कर लें, तो मेरा ख्याल है कि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। बहरहाल अभी एक गाना मैं प्ले करूँगी, और ये गाना अपने टाइम का बहुत ही हिट नंबर रहा है। सो आई गेस कि आपको सुन के अच्छा लगेगा। वैसे तो नॉर्मली मेरे शो में ये गाना प्ले होता ही रहता है, बट आज देख लेते हैं कि आपको ये गाना सुन के कैसा लगेगा। अगर आज आप पहली बार मेरे प्रोग्राम में सुन रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ना कुछ नए लोग भी हों, नए लिसनर्स भी हों, और वो प्रोग्राम को सुन के कुछ टू समहाउ चीज़ें रिलेट कर पाएँ, तो मे बी ये गाना भी आप किसी हद तक किसी तरीके से रिलेट कर सके और शायद आपको अच्छा लगे। तो आप इसको सुन सकते हैं, और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन, बल्कि ब्रेक के बाद आपको करेंगे ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well, जनाब अब ऑलमोस्ट प्रोग्राम से इजाज़त का वक्त है, लेकिन इजाज़त से पहले कुछ ज़रा काम की बात कर लेते हैं। और एक्चुअली आपको पता है कि गर्मियों की बात की है कि इस हफ्ते में थोड़ी सी गर्मी है और गर्मी का एहसास है, तो जाहिर सी बात है जब गर्मी का एहसास होता है तो दिल चाहता है ना कुछ ठंडे ठंडे कलर्स पहने जाएं, कुछ अच्छा समर कलेक्शन हो हमारे पास। तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है आप सब लोगों के पास कि आप गुल अहमद जाएं, आइडियाज़ पर रुख करें, और आइडियाज़ की ज़बरदस्ती जो कलेक्शन है, जो समर कलेक्शन है, उसको अपनी वार्डरोब का हिस्सा बनाएं, क्योंकि इस चीज़ से बेहतरीन कोई और हल नहीं है आपके पास कि आप अपनी वार्डरोब को सेट करें, अपने घर को सेट करें। चाहे आप अपनी खुशबू चेंज करना चाहते हैं, या अपनी कुछ एक्सेसरीज़ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी बैग कलेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, शू कलेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, या फिर अपने होम डेकोर में कुछ एडिशन करना चाहते हैं, तो सब कुछ आपको मिलेगा आइडियाज़ स्टोर पर। और ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। सो आप सोच रहे होंगे कि क्या फ़ायदा होगा। सो फ़ायदा ये है कि आप जब जाएंगे, जाहिर सी बात है, आइडियाज़ के स्टोर पर, तो आप को एक तो अच्छी सी कलेक्शन मिलेगी, और दूसरा ये कि कुछ ज़बरदस्त से डिस्काउंट ऑफर्स के साथ, राइट। और ये जो मामला है ये आप फिज़िकली जाके भी देख सकते हैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। लेकिन अगर आपके पास सपोज टाइम नहीं है तो आप gulahmadshop.com पर भी विज़िट करके ऑनलाइन कुछ चीज़ें अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं। और इससे अच्छी बेहतरीन ऑफ़र मेरा नहीं ख्याल आपको कहीं और से मिलेगी। और हम जब सेल की बात करते हैं, या हम जब कुछ बात करते हैं अच्छी कलेक्शन की, तो
आइडियाज़ एक बेहतरीन जगह है जहाँ पर आपको अच्छी सेल पर, अच्छे डिस्काउंट रेट पर हर तरह की चीज़ मिलेगी. सो इस ऑफ़र को ज़रूर अवेल कीजिएगा और एक अच्छी सी शॉपिंग कलेक्शन जो है वो अपने पास लाइएगा. आज चाहें तो आज आप जा सकते हैं और फिर मुझे ज़रूर अपडेट दीजिएगा कि आपने क्या शॉप किया है और क्या ऐसा है जो इस दफ़ा की जो शॉपिंग है उसमें डिफरेंट रहा है. सो उसके लिए सिर्फ आपको बताना पड़ेगा मुझे. बहरहाल अभी इजाज़त का वक्त है. अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.